हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास फाइनल क्लास है, बेसिकली एक इंटरव्यू क्वेश्चन है जो मुझे लगता है काफ़ी ट्रिकी है। लेट्स से हमारे पास एक फाइनल क्लास है या इंटरव्यूअर हमें बोलता है आप ऐसी फाइनल क्लास डिज़ाइन करो जिसके अंदर आपके पास एक कलेक्शन है और वो कलेक्शन लिस्ट भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है या फिर वो आउट ऑफ कलेक्शन मैप भी हो सकता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, क्लास को फाइनल डिक्लेयर करते हैं, हर एक वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर करते हैं और हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसके अंदर हम सारी वैल्यू कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर से लेके हमारे इंस्टेंस वेरिएबल को असाइन कर देंगे। और सबसे मेन चीज होती है फाइनल क्लास में कि हमें सेटर मेथड नहीं देनी है। सेटर मेथड देखेंगे देंगे तो डेफिनेटली कंटेंट अपडेट हो सकता है हमारी हमारी ऑब्जेक्ट का। पहले बेसिक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली हम क्रिएट कैसे करेंगे। हमारे पास क्लास है, तीन वेरिएबल है, एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है और बेसिकली सेट जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अगेन कंस्ट्रक्टर बनाया, गेटर बना दी और एक टू स्ट्रिंग बना दी। यहाँ से मैंने क्या करा, एक मेन मेथड बनाई दूसरी क्लास में ताकि मैं इस फाइनल क्लास को इन्वोक कर सकूँ, ऑब्जेक्ट बना सकूँ और आपको दिखा सकूँ। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर आईडी डाली, नेम डाला और एक सेट डाल दिया। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, पहले चलाता हूँ। पहले हम देख लेते हैं कोई दूसरी एरर तो नहीं आ रही इस पे। रन। अच्छा, तो ये एग्जांपल सक्सेसफुली चल गया, कोई एरर नहीं आ रही इस पे। अभी मैंने क्या करा, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर आईडी ऐड करी, नेम सेट करा और मैंने लिस्ट दे दिया उसको। कैसे दिया, स्ट्रीम डॉट ऑफ कलेक्टर्स डॉट टू सेट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सबसे मेन चीज इस वीडियो में कि ये जो ऑब्जेक्ट है अब ये तो बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें स्किल्स ले रहा हूँ और उसमें ऐड कर रहा हूँ। या फिर मैंने गलती करी, पहले मैं आपको एक प्रिंट करके दिखा देता हूँ स्किल्स कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर है क्या फाइनली, E1। तो अगेन सेम चीजें हैं जो हमने ऐड करी, आईडी, नेम और स्किल्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्किल्स ऑब्जेक्ट को गेट करके, जो सेट का ऑब्जेक्ट है इसको गेट कर रहा हूँ और इसके बाद उसमें एक स्किल और ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं वही चीज कर रहा हूँ कि जो एम्प्लॉय E1 ऑब्जेक्ट है उसको फिर से प्रिंट ही करा देते हैं दूसरी बार, केवल स्किल देने की जगह पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करा देते हैं। तो पहले हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट बनाया, उसको प्रिंट कर दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेट मतलब अपडेट, डिलीट या इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक और इंसर्ट करें लिस्ट सेट में रिकॉर्ड, और फिर हम फिर से प्रिंट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ हमारी डिजाइन में प्रॉब्लम आ गई कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारी एम्प्लॉय क्लास फाइनल है तो ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को ऐड कर दे। अब अगर ये नॉर्मल स्ट्रिंग इंटीजर होता तो हम कहते भाई हमारी एम्प्लॉय क्लास में तो ऐड सेट मेथड है ही नहीं जो नेम सेट कर दे, हमारे पास तो गेट है। लेकिन जो हमारा कलेक्शन है सेट, उसके अंदर एक ऐड मेथड है, उसको तो हम रोक नहीं सकते कि भाई आप ऐड मेथड मत कॉल करो, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसके दो तरीके हैं। पहला, जैसे ही मैं सेट को रिटर्न कर रहा हूँ, जैसे ही मैं सेट को रिटर्न कर रहा हूँ तो या तो मैं ऐसा कर दूं, हैश मैप, सॉरी हैश सेट, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इसको एग्जिस्टिंग वाले को पास कर दूं। तो क्या होगा कि जब भी ये गेट स्किल्स कॉल होगी एक नया हेड सेट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और उसका बेनिफिट ये है कि जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। तो देखो मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट उठाया, उसमें ऐड करा, पहले इसको प्रिंट करा, फिर मैंने ऐड करा, ऐड करने के बाद फिर से प्रिंट कर रहा हूँ। अब हुआ ये कि जैसे ही यहाँ पे गेट स्किल्स कॉल करी, एम्प्लॉय क्लास की गेट स्किल्स कॉल करी, सो उसने एग्जिस्टिंग रेफरेंस देने की जगह एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया और उसके अंदर पुराना कॉपी करके मैं दे दिया। अब मैं आपको पेंट में समझा रहा हूँ कि हुआ कैसे। हमने क्या करा कि हमारा एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या है, आईडी है और उसके बाद हम ये सेट मान लेते हैं जो सेट है। आई एम सॉरी, मेरी इसमें थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, आज मेरे पास माउस नहीं है। ये सेट है। अब ये आईडी तो इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं। ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का एड्रेस है 100 मान लिया हमने। अब ये सेट जो है ये भी तो कहीं ना कोई ऑब्जेक्ट है और उसका एड्रेस मान लो 2। सो इनिशियली उसमें क्या सेट हुआ था, ए, बी और सी। लेकिन जब हमने गेट स्किल्स मेथड को कॉल करा तो हमारे कोड ने क्या करा, एक और ऑब्जेक्ट बनाया, लेट से उसका एड्रेस 3, और इसका जो भी कंटेंट था ए बी सी डी को इसमें पास कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर जो सेट था वो तो अभी भी टू को ही पॉइंट कर रहा है, लेकिन जब हम गेट स्किल्स मेथड को कॉल कर रहे हैं तो वो हर बार नेक्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट का एड्रेस 4 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का एड्रेस 5 होगा। तो इसका बेनिफिट क्या रहा कि एक बार हमने सामने वाले को हमारे ऑब्जेक्ट का एड्रेस दे दिया, सॉरी हमने एक ऑब्जेक्ट दे दिया, तो अगर वो उस ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर रहा है तो हमारा जो फाइनल ऑब्जेक्ट है उस पे कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा, उसमें जितनी वैल्यू थी वो की वही रहेगी। ये तो एक तरीका हुआ। अब सबसे मेन चीज जिसके लिए अगेन मैंने वीडियो बनाया था आपको बताने के लिए, कलेक्शन कलेक्शन डॉट अनमॉडिफाइड सेट। ये देखो, इसका फाइनल यूज यही है कि एक बार हम चाहते हैं कि हमारी फाइनल क्लास है, फाइनल क्लास के अंदर कोई कलेक्शन है, और हम चाहते हैं कि अगर कोई गेट कर रहा है तो केवल उसको वो इटरेट कर पाए, उसको वो मॉडिफाई नहीं कर पाए। तो हम क्या करते हैं, कलेक्शन डॉट अनमॉडिफाइड सेट हमारा यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। आपने देखा होगा इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि अनमॉडिफाइबल सेट क्या है, लेकिन आपसे कोई ये नहीं पूछता है कि रियल लाइफ एग्जांपल तो कहाँ मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपसे या तो फाइनल क्लास के बारे में पूछे या कलेक्शन डॉट्स अनमॉडिफाइबल सेट, लिस्ट, मैप, इनके बारे में पूछे तो आप इन दोनों को मर्ज कर देना, ताकि इंटरव्यू को लगेगा आपको ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में पता है। अब अगेन मैं इसको चलाता हूँ। ये देखो दे दी इसने एरर। इसका कहना है कि जब मैंने आपको रेफरेंस दे दिया इसका, इसने क्या करा, रेफरेंस दिया, लेकिन उसने क्लियरली बोला है कि आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि मैंने कलेक्शंस डॉट अनमॉडिफाइबल सेट को कॉल करा है। तो अगर आपको मॉडिफाई करना है तो भैया फिर आपको उसको क्लोन वगैरह करके अगेन न्यू ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वही जो मैं पिछले इसमें आपको दिखाया था कि नया ऑब्जेक्ट बना के दे दो। आज की वीडियो में इतना ही था। इसको मैं गिटहब पे इस वो जावा हेल्पफुल एग्जांपल्स जो हैं उसके अंदर इसको मैं पुश कर दूंगा और आपको लिंक दे दूंगा। थैंक यू सो मच।